नमस्ते, मैं हूँ सीमा और जिनका बर्थडे 14 अगस्त को है उनके लिए ये साल कैसे रहने वाला है। बिफोर आई स्टार्ट रीडिंग फॉर यू, आई हैव अ रिक्वेस्ट टू मेक टू ऑल ऑफ यू. प्लीज़ कमेंट आफ्टर द रीडिंग्स you get to see so that even I get motivated and come to know how my readings are and how you are benefiting from it. तो जिनका जन्म 14 को हुआ है उनके लिए ये साल कैसा रहने वाला है देखते हैं टैरो क्या गाइड करते हैं। बेसिकली टैरो हमें गाइडेंस देते हैं और अगर हम उस गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो काफ़ी गलतियां करने से बच जाते हैं, क्योंकि हमें अपनी लाइफ में गाइड तो चाहिए ही होता है। जब तक गाइड, गुरु या कोई हमें सही रास्ता बताने वाला नहीं होता तो कई बार हम लॉस्ट हो जाते हैं और इसमें टैरो काफ़ी हेल्प करता है। करंट सिचुएशन में जिनका जन्म 14 अगस्त को हुआ है वो इमोशनल हैं। उनकी लाइफ में कोई इमोशनल व्यक्ति हो सकता है, आई मीन अ मैन हु कैन जो घर और बाहर को बैलेंस कर लेता हो, या तो वो खुद ही हो सकते हैं या उनकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान हो सकता है। इमोशनली या वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हैं, यानी नए फ्रेंडशिप करना चाह रहे हैं, नए लोगों से मिलना चाह रहे हैं, क्योंकि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाते तो बहुत चीज़ें हम अपनी लाइफ में अचीव भी नहीं कर पाते हैं। और मेंटल जो सिचुएशन है, उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा इस समय इट्स लेस एनर्जेटिक। तो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाएं, बैलेंस करने की कोशिश करें लाइफ सिचुएशंस को, क्योंकि जब आप ज़्यादा अपने आप को लेके ज़्यादा प्रिम एंड प्रॉपर या परफेक्ट होना चाहते हैं उस समय हमारे कई बार कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज नोबडी इज़ परफेक्ट हियर। तो जब हम अपनी जर्नी को और परफेक्ट बनाना चाहते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी उनके जैसे परफेक्ट हो जाएं, विच इज़ नॉट पॉसिबल, और यहीं उनके लाइफ का इम्बैलेंस शुरू हो जाता है। तो आपको टैरो ये गाइड कर रहे हैं कि एक तो कंफर्ट जोन से निकलें, और जिस दायरे में उन्होंने अपने आप को बांध रखा है, बिल्कुल अपने आप को केज्ड कर रखा है। एक मेरा बहुत ही एग्जाम्पल है सिंपल सा, कि हमें बोलते हैं कि मुझे कमरे में बंद किया हुआ है, जबकि बाहर से लॉक खुला हुआ है। अगर आप चाहें तो दरवाज़ा खोल के बाहर आ सकते हैं। आपकी सिचुएशन भी ऐसी ही है। यू हैव ऑल द फ्रीडम इन लाइफ बट यू हैव नॉट चोजन दैट। तो आप अपने दरवाजे से बाहर आइए, अपने कमरे से बाहर आइए, अपने कंफर्ट जोन से, यानी जो आपने थॉट प्रोसेस में, अपने मेंटल बिलीफ सिस्टम में जो अपने आप को बांध रखा है। इट इज़ नॉट अबाउट लोग हमें बांध के रखते हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम ऐसा होता है। अब जैसे पहले ज़माने में ये होता था कि बड़ों के लिए आपको सेवा करनी ही करनी है, आपको वहाँ रहना पड़ेगा, लेकिन आज की जनरेशन दूसरी तरीके से सोचती है। तो बिलीफ सिस्टम कीप चेंजिंग। या हमारे इंडिया के बिलीफ सिस्टम अलग हैं, यूएस के बिलीफ सिस्टम अलग हैं, सारी चीज़ें, सबकी बिलीफ सिस्टम अपने अलग अलग होते हैं। तो हमें अपने बिलीफ सिस्टम से बाहर निकलना है। जब हम अपने बिलीफ सिस्टम से बाहर निकलेंगे तो इट इज़ वेरी लिबरेटिंग। हम काफ़ी कुछ कर पाते हैं और डिसीजन ले पाते हैं। बेसिकली टैरो मुझे अभी आपके लिए ये गाइड कर रहे हैं कि आप अपने रिश्तों को बनाए रखें, आप अपने कंफर्ट जोन से जाके लोगों से जुड़ें, नहीं तो आप अकेले पड़ सकते हैं। तो टैरो यही गाइड कर रहे हैं कि अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को साइड में रखिए, मिलिए जुलिए लोगों से, क्योंकि ये मिलना जुलना आपके लाइफ में आगे बहुत काम आएगा। और जो भी आप हार्डवर्क करने वाले हैं वो आपको एक्नॉलेजमेंट भी मिलेगी, आपको रिकग्निशन भी मिलेगी, एंड यू आर सीइंग लॉट ऑफ मनी हियर। तो आपके अपने हार्डवर्क का पैसा भी मिलेगा, आपको वो फाइनेंशियल गेन्स भी होंगे। ओनली द कार्ड्स आर कॉन्टिन्यूसली टेलिंग मी दैट जो आप 14 को पैदा हुए हैं उनको थोड़ा सा मिलजुल के काम करना चाहिए, टीम स्पिरिट में काम करना चाहिए। अकेले तो हम कुछ भी जीवन में हासिल नहीं कर पाते। तो टिप जो है आज का 14 अगस्त वालों के लिए, दैट दे शुड बिलीव एंड गेट इनटू टीम और विद फैमिली पीपल, और परफेक्शंस ना ढूंढें। लाइफ इज़ अबाउट इम्परफेक्शंस ओनली। थोड़ा सा टेढ़ा पड़ा हुआ चीज़ घर में कोई दिक्कत नहीं देती। अ स्लाइट imperfect smile makes you all the more beautiful, so believe in imperfections। एक जैपनीज बुक आई है, वाबी साबी ऑफ लव, यू मस्ट रीड दैट बुक। उसमें आपको लाइफ के इम्परफेक्शंस के बारे में बताया गया, बिकॉज जैपनीज इतने इम्परफेक्शंस के बारे में कैसे वो चीज़ें अपने लाइफ में ले आते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस। तो आपको सिर्फ ज़रूरत है तो टीम वर्क की, इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करने की। और जैसे ही आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं आपके लिए काफ़ी चीज़ें आप बैलेंस कर पाएंगे, जो अभी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी कहीं कहीं आपको हो रही होगी। आशा करती हूँ कि आपको रीडिंग्स में काफ़ी कुछ समझ आया हो। अगर आपको डिटेल्ड
रीडिंग्स चाहिए तो यू कैन कंटैक्ट मी. थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल. बाय बाय.